नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बड़े घर की बहू। हर माता पिता यही चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी बेटी सुखी और संपन्न रहे। वो ऐसी जगह अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जहां उनकी बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। इसी तरह शालिनी के माता पिता शालिनी की शादी के लिए अच्छा लड़का और संपन्न परिवार ढूंढ रहे थे। शालिनी दो बहनें थीं। दोनों बहनें बहुत ही सुंदर और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जहाँ भी जाती लोग उनकी तारीफ ही करते। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि शालिनी को शादी के बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। शालिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक कंपनी में अच्छी नौकरी कर ली और उसकी छोटी बहन नीट की तैयारी में लग गई। शालिनी के माता पिता शालिनी के लिए लड़का ढूंढने लगे। तभी उनको एक बड़े घर से बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। उनको दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। उन्हें केवल सुंदर पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की ही चाहिए थी। उनका लड़का अपने पिता के साथ मिलकर बिजनेस करता है। ऐसा अच्छा रिश्ता, वो भी इतने बड़े घर से। शालिनी के माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आखिर एक दिन लड़के की माँ शालिनी को देखने के लिए आई। शालिनी को देखते ही पसंद कर ली और तुरंत उसके गले में भारी सी चेन पहनाकर बोली, आज से आपकी लड़की हमारी हुई। आपकी बेटी बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियों का रिश्ता आया जो बहुत कैश देने को तैयार थे, मगर हमें पैसे नहीं, हमें तो सभ्य और शालीन लड़की चाहिए। आपकी बेटी अपने नाम की तरह ही बहुत ही शालीन और सभ्य है। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। घर में सभी काम करने के लिए नौकर हैं। लड़के की माँ ने शालिनी से कहा, आज से स्कूटी चलाना बंद करो, कार चलाना सीखो। हमारे घर में सभी के लिए अलग अलग कार है। और हाँ, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं। अब लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की बहू 30,000 महीने की नौकरी कर रही है। आप सब शादी की तैयारी करिए, मैं जल्द ही डेट फिक्स करके बताती हूँ। यह कहकर लड़के की माँ चली गई। इधर घर में खुशियों का माहौल हो गया। शालिनी को उसके रिश्तेदार और सहेलियों ने खूब बधाई दी। इतने बड़े घर में शादी जो हो रही थी। शालिनी की सहेलियों ने शालिनी को बधाई देते हुए कहा, भाई शालिनी की तो बात ही अलग है। शालिनी बहुत खुश थी। उसे लगा उसे सब कुछ मिल गया है। आखिर वो औरों से अलग जो है, और उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी है। इधर शालिनी के माता पिता भी बहुत खुश थे। शालिनी के तरफ से एकदम निश्चिंत हो गए। शालिनी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा परिवार शादी की तैयारी में जुट गया। शादी हो गई। शालिनी अपने ससुराल आ गई। नया नया माहौल था। पूरा परिवार साथ में ही रहते थे। 2-3 दिन रिश्तेदार भी थे। बहू देखने दिखाने का कार्यक्रम चल रहा था। शालिनी को बहुत महंगे और ढेर सारे गिफ्ट मिला, जिसकी वो कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिन बाद शादी का माहौल खत्म हो गया। सब अपने अपने काम में लग गए। शालिनी अपने कमरे में बैठे बैठे ऊब रही थी। उसने सोचा, क्यों नहीं किचन में जाकर देखा जाए क्या हो रहा है। शालिनी किचन में जाती है। वहाँ 2 लोग खाना बना रही थी। शालिनी ने कहा, मुझे भी कोई काम बताओ, मैं भी कुछ कर लूँ। तभी खाना बनाने वाली महिला ने कहा, यहाँ हम ही खाना बनाते हैं, घर के लोग नहीं। आप बैठिए, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। शालिनी इतना बड़ा और सुंदर किचन देख रही थी। तभी उसकी नज़र चांदी के डिनर सेट पे पड़ा, जो अलमारी में कांच के अंदर से दिख रहा था। शालिनी इतना सुंदर बर्तन कभी नहीं देखी थी। वह अलमारी खोलकर बर्तन निकालकर देखने लगी। वह कुक से पूछती है, यह चांदी की है ना? तभी अचानक शालिनी की जेठानी किचन में आती है। वह कहती है, हाँ चांदी की ही है, मेरे पापा ने मुझे शादी में दिए थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? कभी तुमने चांदी के बर्तन देखे ही नहीं होंगे।
वह शालिनी के हाथ से चांदी की कटोरी लेकर वापस उसी जगह रख देती है और चली जाती है। शालिनी को बहुत बुरा लगता है, मगर वह कुछ बोल नहीं पाती। उसके आंखों में आंसू के सैलाब बहने लगते हैं। वह अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाता है। त्योहारों का सीजन आता है। शालिनी की सास अपने काम वाली को और अन्य नौकरों को कपड़े दे रही थी। उसने देखा कि जो साड़ी शालिनी की माँ ने उसके सास के लिए दिए थे, वही साड़ी वह काम वाली को दे रही थी। तब शालिनी कहती है, मम्मी जी, यह साड़ी बहुत महंगी है। यह माँ ने आपके लिए खरीदा है, इसे मत दीजिए। तब शालिनी की सास नाराज होते हुए कहती हैं कि तुम यह कैसे सोच सकती हो कि मैं इस साड़ी को पहनूंगी? ऐसी साड़ी हमारे घर में कोई नहीं पहनता। जरा सोच समझ के बोला करो। शालिनी को यह बात बहुत खराब लगी। वह सोचने लगी, कैसे लोग हैं ये, इन लोगों का व्यवहार कितना रूखा और घमंड से भरा हुआ है। लेकिन शालिनी अपने आप को संतोष करके रह लेती थी। ये सब बात वो किसी से बताती नहीं थी। शालिनी ने अपने पति से बाहर घूमने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तब उसके पति ने कहा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं टिकट बुक कर देता हूँ, लेकिन मुझे इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है। तुम तो सारा दिन आराम से बैठी रहती हो। हमारे घर में सब लोग काम करते हैं। भाभी हमारी जब से आई हैं भैया के काम में मदद करती हैं, लेकिन तुम किसी काम की नहीं। यह कहकर शालिनी का पति चला गया। शालिनी को लगा उसकी घर में कोई इज्जत नहीं है। वह सारा दिन अकेली बैठी अपने पुराने दिनों को याद करती। कैसे वो अपने बहन, मम्मी पापा, पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखते थे और छुट्टी के दिनों में वे लोग बाहर घूमने जाते थे। शाम को सब लोग एक ही कमरे में बैठकर खूब बात करते थे। यहाँ पे सब लोग कितना कम बोलते हैं और किसी को किसी से मतलब भी नहीं। पैसों का घमंड साफ साफ पता चलता है इन लोगों की बातों से। इतने दिन आए हो गया, किसी को मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं, बल्कि पहले ही सब कुछ ठीक था। हमारी सहेलियां और हमारे रिश्तेदार हमसे बात करना चाहते थे, हमारी तारीफ़ करते थे। हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था, मगर यहाँ तो माहौल ही कुछ अलग है। जब मैं किसी को पसंद नहीं थी तो क्यों ये लोग हमसे शादी किए? अपनी तरह की लड़की ढूंढ लिए होते। यहाँ हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। क्या पैसे वाले लोग की ज़िंदगी ऐसी होती है? इससे अच्छी तो पहले हमारी लाइफ थी। कम से कम खुलकर बोल लेती थी, बाहर चली जाती थी। समय बीतने लगा। शालिनी को ससुराल आए काफ़ी टाइम हो गया। उसने अपने सास से मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपनी सास से कही, कुछ दिनों के लिए मैं अपने मम्मी के पास से घूमकर आती हूँ। तब उसकी सास ने कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे माता पिता को यहीं बुला देती हूँ, मिल लेना। कुछ दिन बाद शालिनी के माता पिता शालिनी से मिलने आते हैं। शालिनी इतने दिनों बाद अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है, तो सोची कि कुछ दिन मम्मी पापा के साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। शालिनी अपने मम्मी पापा को अपने कमरे में लेकर जा रही थी, तभी उसकी सास उसे रोक देती है और कहती है, मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा कि उसके कमरे में किसी भी तरह की गंदगी हो। अच्छा होगा कि तुम इन्हें बाहर यहीं बैठाओ और चाय वगैरह पिलाकर इन्हें वापस भेज दो। जो बातें करनी है अभी कर लो। शाम को तुम्हारे ससुर और पति के आने से पहले इन्हें वापस भेज दो, नहीं तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं। शालिनी अपनी सास की ऐसी बात सुनकर उसे बहुत खराब लगा। वह बोली, मेरे मम्मी पापा हैं, जब तक मन कहेगा रहेंगे। ये सब देखने के बाद शालिनी के पिता ने कहा, तुमको देखने आए थे, देख लिए,
अब हम लोग जा रहे हैं बेटी, तुम परेशान मत हो। और वो लोग चले गए। ये सब होने के बाद शालिनी अंदर ही अंदर घुटने लगी। वह अकेली बैठी रो रही थी। उसने सोचा नहीं था कि शादी के बाद उसका जीवन ऐसा हो जाएगा। क्या सोची थी, क्या हो गया। बड़े घर में शादी करके पछताने लगी। शालिनी एकदम अकेली हो गई थी, जैसे किसी पिंजरे का पंछी। वो इन सब चीज़ों को बदलना चाहती थी। उसने फैसला किया अब वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएगी और फिर से पुरानी वाली शालिनी बन जाएगी। एक दिन वो बिना किसी को बताए घर से बाहर चली जाती है और जो नौकरी उसने अपने सास के कहने पर छोड़ दी थी, वह फिर से उसी कंपनी में अप्लाई करके नौकरी करना शुरू कर देती है। इस तरह शालिनी अपना खोया हुआ सम्मान और आत्मविश्वास दोबारा पाती है।